दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, लड़ना सीखो दूसरों से नहीं, अपने मन से, आए हुए दुख से, विपत्ति से। हारना मत सीखो, फेल हो जाओ कोई बात नहीं। अब हम ये चेक करते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो गई। तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी होगे। वे कहते हैं हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, तो हम कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अपने में जब गुण दिखने लगे और दूसरों में दोष दिखने लगे, तो जो गुण का भाव आया है वो अभिमान है। अपने में गुणाभिमान होना, श्रेष्ठता का अभिमान होना, अच्छेपन का भाव होना, और दूसरों में दोष दर्शन होना। अच्छापन जब आ जाएगा तो सबसे अच्छापन यह है कि हम में कमी है और सब भगवान के स्वरूप हैं। वह कहते हैं जब कोई गाली दे बुरा न लगे और कोई तुम्हारी बढ़ाई करे अच्छा न लगे, तो जानो श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। इसलिए ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब ना हो। यह मत समझो कि कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठा सब देख रहा है। तो सदैव सत्संग सुनकर सच्चे मार्ग को अपनाएं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, आपको माया ने नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ा है। रुपए से आप प्रेम करते हो, स्त्री से आप प्रेम करते हो, शरीर से आप प्रेम करते हो, नाना प्रकार की वासनाएं व्यसन आप करते हो। आपको जबरदस्ती कहाँ किसने पकड़ा है? आपने ही सबको पकड़ रखा है। आप छोड़ दो तो कहाँ माया है? कौन पकड़े हुए है? वो कहते हैं घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूँ, अविनाशी का बच्चा हूँ। तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे? जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, डटे रहो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन आएगा, ऐसा आएगा इंतज़ार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, तो धर्म में चला जाए, कष्ट सहा जाए। मानव जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला। ऐसा मत सोचो कि धर्म में कुछ नहीं तो तुम फिर से गलत मार्ग में चले जाओ। ऐसा नहीं सोचना, बस डटे रहो। वे कहते हैं चिंता क्या करना, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। होई सोई जो राम रची राखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, और भगवान ने जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान सब करने वाला है, पक्का समझो। बहुत कृपालु है वो, बहुत कृपालु है। वो कौन सा रूप लेके आता है और कब और कैसे काम बना जाता है, बड़ा विचित्र खेल है उसका। अब जीव को भरोसा नहीं भगवान का, उसे अपना भरोसा है, अपनी कमाई का भरोसा है, अपने कर्मों का भरोसा है, पर प्रभु का भरोसा नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। और ये शरीर नष्ट होगा, आज नहीं तो कल, ये ध्यान में रखो। तो जब ये नष्ट ही होगा तो पाप क्यों करना, अच्छे कर्म करो। यहाँ से जाना ही है तो कमाई करके जाओ ना। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यही वो समय है जो आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहो, जब तक विवाह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, धैर्यपूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दे, ऐसी आदतें डाल दे जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, ऐसा नहीं करना।
प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अब हमारा नंबर है। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन खवाएं, उनकी सेवा करें। वो कहते हैं ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति पक्का हो जाएगी। धन्यवाद।